पढ़ो तब एक आदमी। तो मृद्वी और मृदु तक हो गया। अब बाह्वादिभ्यश्च सूत्र है बाह्वादिभ्य है कि नहीं। बाह्वादिभ्य मने बाह्वादिगण पठितेभ्य प्रातिपदिकेभ्य स्त्रीत्व विवक्षायाम गीस वा स्यात्। बाह्वादि नाम का गण है कि नहीं। बाह्वादि नाम का गण है जिसमें बहु है आदि में जिसके, बहु शब्द है आदि में जिसके, उसको क्या कहते हैं, बहुवादि गण कहते हैं। बहुवादिभ्य है कि नहीं। माने बहुवादि गण पठितेभ्य शब्देभ्य स्त्रीत्व विवक्षायाम गीस प्रत्यय हुआ स्यात्। तो उदाहरण दे दिया है, क्या दिया है, बहुवी। तो यहाँ बहु शब्द है स्त्रीत्व विवक्षा में, है कि नहीं। बहुवी बहव्यौ बहव्य, नहीं कहते तो बहव्य श्रेयस्य यस्य सौ बहुश्रेयसी। तो इसी तरह से यहाँ पर भी बहु शब्द है। कौन शब्द है, बहु। अब बहु शब्द से बहुवादिभ्यश्च सूत्र के द्वारा स्त्रीत्व विवक्षा में क्या हो गया, गीस प्रत्यय हो गया। तो क्या बना, बहु गीस बन गया। बहु ई ञण हो जाएगा तो बन जाएगा बहुवी। और जब गीस प्रत्यय नहीं होगा, विकल्प से होता है, तो सु आएगा, रुत विसर्ग हो जाएगा बहुहु। जैसे मृद्वी मृदुहु, पटवी पटुहु, लघ्वी लघुहु, उसी तरह से ये बन गया। अब क्या है, अच्छा, कृद इकाराद अक्तिनः है कि नहीं। माने अक्तिन प्रत्यय से भिन्न कृत होना चाहिए। अक्तिना लिखा है, न तिन अक्तिन है कि नहीं। तस्मात् अक्तिनः माने अक्तिन प्रत्यय से भिन्न जो कृत प्रत्यय, ठीक है ना। अक्तिनः कृद इकारात माने अक्तिन माने अक्तिन प्रत्यय से भिन्न जो कृत प्रत्यय, तत्संबंधी जो इकार, तदंत जो प्रातिपदिक, तस्मात् गीस हुआ स्यात्। समझ में आ गया कि नहीं। कृत इकारात माने कृत संबंधी इकारांतम जत प्रातिपदिकम। लेकिन कृत में कौन सा कृत चाहिए, अक्तिन से भिन्न कृत चाहिए, है कि नहीं। तिन से भिन्न जहाँ कृत प्रत्यय रहेगा, तत्संबंधी जो इकार होगा, तदंत प्रातिपदिक से कौन प्रत्यय आएगा, नीस प्रत्यय आएगा। जैसे रात्रि, रात्रि बनता है, तो रात्रि में रात्रि शब्द है। रात्रि शब्द में यहाँ जो है, जो इकार है वो कृत का इकार तो है, लेकिन तिन का इकार नहीं है। तो तिन प्रत्यय से भिन्न भिन्न कृत कौन हो गया, रात्रि वाला। तत्संबंधी इकार कौन हो गया, ई। तदंत प्रातिपदिक कौन हो गया, रात्रि। उससे स्त्रीत्व विवक्षा में क्या हो गया, गीस प्रत्यय हो गया। तो क्या बन गया, रात्रि बन गया। और जब गीस प्रत्यय नहीं होगा तो रात्रि ही है कि नहीं। तो तीन प्रत्यय से कृत संबंधी इकार रात्रि का इकार, तीन प्रत्यय से भिन्न जो कृत है कि नहीं, तत्संबंधी जो इकार रात्रि में इकार, और तदंत प्रातिपदिक हो गया रात्रि, उससे गीस हो गया तो बन गया रात्रि, नहीं तो रात्रि ही। फिर क्या है, माने दूसरे लोग कहते हैं कि वार्तिक या सर्वतो आक्तिन अर्थादित्य के, माने अक्तिन प्रत्यय से भिन्न जो इकारांत, अक्तिन प्रत्यय का जो इकार है कि नहीं, अक्तिन प्रत्यय का जो इकार, तद भिन्न जो इकारांत प्रातिपदिक, माने केवल अक्तिन का इकार नहीं होना चाहिए, उससे भिन्न जो भी कोई प्रातिपदिक रहे, चाहे वो कृदंत रहे, अन्य रहे, कोई भी रहे, उस प्रातिपदिक से भी क्या होता है, गीस प्रत्यय विकल्प से हो जाता है। समझ में आया कि नहीं। ये उसे उदाहरण देगा, क्या उदाहरण दिया, सकटी। तो सकटी शब्द है, सकटी का इकार अक्तिन के इकार से भिन्न है, यद्यपि वो कृदंत नहीं है, लेकिन अक्तिन के इकार से तो भिन्न इकार है। उस इकारांत सकटी से क्या हो जाएगा, गीस प्रत्यय हो जाएगा। तो क्या बनेगा, शकटी, नहीं तो क्या बनेगा, सकटी ही, सकटी ही। तो सकटी सकट्यौ शकट्या, नहीं बनेगा सकटी ही, बन गया। हाँ, फिर आगे पुंजोगात, फिर है आख्यायाम। पुंजोगात आख्यायाम,
माने पुंजोग है कि नहीं, पंचमी दिया पुंजोग, पंचमी में पुंजोगात। और आख्या, आख्या का मतलब हो गया यहाँ आख्यायाम जो पंचमी है वो सप्तमी है, वो पंचम्यर्थे सप्तमी है। पुंस्तम आचष्टे यासा पुमाख्या, अर्थात पुमवाचकात, पुमवाचकात, पुमवाचक जो शब्द है वो स्त्रियाम वर्तमानश्चेत है कि नहीं, पुंस्त को कहने वाला कोई स्त्रीत्व को कहने लग जाए, बस में नहीं, पुमवाचक शब्द क्या हो जाए, स्त्रियाम वर्तते, वो स्त्री में वर्तमान हो जाए। तो पुम पुरुष जो है, पुरुष पुमवाचक जो शब्द है या पुमवाचक जो पुंस है वो स्त्रियाम कथम वर्तमान, स्त्रीत्व अर्थ में कैसे आएगा, तो हेतु दिया पुंजोगाद आएगा, हेतु है पुंजोगाद, पुरुष के संसर्ग के कारण। कोई व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, उदाहरण के लिए ये व्यक्ति है, ये हमेशा पुरुष के लिए प्रयोग होता है, लेकिन ये स्त्री के लिए प्रयोग हो जाए तो किस लिए कैसे प्रयोग हो जाएगा, किसी पुरुष के संसर्ग से, है कि नहीं, किसी पुरुष के योग से, पुरुष के योग से पुमवाचक स्त्रियाम गतः, पुमवाचक कहाँ चला गया, जो पुमवाचकत्व था वो स्त्रियाम में चला गया, है कि नहीं। तो जैसे ये स्त्री है और इसका नाम हमने रख दिया गोपी, इसका नाम क्या रख दिया, गोपी रख दिया। गोपी किसको कहते हैं, गो पालन करने वाली को। गो पालन करना इसका काम है कि पुरुष का काम है, पुरुष का काम। तो गो पालन कर्तृत्व कहाँ रहेगा, पुरुष में रहेगा। फिर स्त्री में तो कभी गोपालन कर्तृत्व रहेगा नहीं, जब नहीं रहेगा तो इसको गोपी कैसे कह सकते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। पुरुष का काम क्या है, गाम पालयति, गोपालन कर्तृत्व, यह धर्म जहां रहेगा उसको क्या कहते हैं, गोप कहते हैं। उस अर्थ की गोपालन कर्तृत्व अर्थ को बताने के लिए किस शब्द का प्रयोग है, गोप शब्द का प्रयोग। तो गोपालन कर्तृत्व जहां रहेगा, ये धर्म जहां रहेगा, उस व्यक्ति को बताने के लिए किस शब्द का प्रयोग होगा, गोप का प्रयोग। यदि ये इसमें गोपालन कर्तृत्व रहे तो इसको बताने के लिए किसका प्रयोग होगा, गोप का। लेकिन ये स्त्री है, इसमें गोपालन कर्तृत्व है ही नहीं, तो इसमें गोप का प्रयोग ही नहीं होगा। तो जब गोप का प्रयोग नहीं होगा तो इस गोप शब्द से गीप आएगा कैसे, जब आएगा नहीं तो गोपी बनेगा नहीं। क्या बनेगा, गोपा बनेगा। अरे अकारांतत्वा टाप होगा तो क्या बनेगा, गोपा बनना चाहिए। तो ये तो गोपी कैसे बन गया, तो गोपी बनाना है, इसलिए सूत्र बनाया है कि इसमें गोपाल। बात मेरी समझ रहे हो, टेढ़िया सूत्र है इसलिए बता रहा हूं, समझ रहे ना मेरी बात। तत्संसर्गात, किसी के संसर्ग से किसी का धर्म कहीं चला जाता है, किसी के संसर्ग से किसी का धर्म कहीं चला जाता है। जैसे राम के संसर्ग से बानरों में कौन धर्म चला गया, मनुष्यत्व। राम के संसर्ग से बानरों में कौन धर्म चला गया, तो अब बानर क्या कहे जाएंगे, मनुष्य। इसलिए धरे मनोहर मनुज शरीरा, हनुमदादि बानर सब वीरा, अधरे मनोहर मनुज, सब मानव का शरीर हो गया उनका। तो शरीर मानव का नहीं होगा, मानव से उनका व्यवहार होने लगा। क्यों, मानव का जो धर्म था वो क्या हो गया, मिला बेटा कि नहीं। कार्यालय 5 बजे तक जाके तो हाँ दवाई तो हम कह रहे थे। हाँ ऐसा करना कि कल अपने पास रखें, समस्या। तो देखो ये पशु है, लेकिन इस पशु को क्या कह ले, मानव। कैसे मानव इसमें कह सकते हैं, क्योंकि मानव उस व्यक्ति का नाम है जिसके अंदर क्या धर्म रहे, मनुष्यत्व रहे।
तो ये इस व्यक्ति पर, ये जो मांसपिंड व्यक्ति है, इसमें पशुता बैठी है, मानवता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इसको कैसे मानव कहा जाएगा? तो संसर्ग से कहा जा सकता है। संसर्ग से किसी का धर्म किसी में आ जाते हैं, कभी कभी दोष आ जाते हैं, कभी कभी गुण आ जाते हैं। तो कहते हैं ना, संसर्ग जा दोष गुणा भवन्ति, दोष भी जो है गुण हो जाते हैं संसर्ग के कारण। तो राम के संसर्ग से जो मानवता थी वो कहाँ आ गई? पशुओं में आ गई। तो पशु क्या कहे जाने लगे? मनुष्य। इसलिए तुलसी ने बहुत विचार के लिखा व्याकरण की दृष्टि से, ये हनुमदादि बानर सब वीरा, अधरे मनोहर मनुज शरीरा, ये सब मानव हो गए। संसर्गात, यहाँ लक्षणा है, संसर्ग आरोप है। राम के अंदर रहने वाली मानवता को पशु में, पशु व्यक्ति में आरोप करके उस पशु को पशु नहीं कहा गया। क्या कहा गया? मनुष्य कहेगा। धरे मनोहर मनुज शरीरा। और किसी मनुष्य के अंदर पशुता बैठी है। अब उल्टा चलते हैं, ये मनुष्य व्यक्ति मनुष्य नाम से जाना जाता है, लेकिन इसके अंदर क्या है? पशुता। इसके संसर्ग में जो आएगा तो इसकी पशुता कहाँ जाएगी? किसी मनुष्य में जाएगी। तो मनुष्य न होकर क्या बन जाएगा? पशु। जैसे रावण के संसर्ग में मरीच आ गया, उलट के दे रहे हैं, रावण के संसर्ग में कौन आया? मरीच आ गया। तो रावण के अंदर क्या भरा था? रावण मनुष्य नहीं था, शरीर से मनुष्य था, लेकिन धर्म उसके अंदर क्या था? माने पशुता थी। दानवी गुण माने पशुता के गुण थे। जिसके विवेक न हो, जिस व्यक्ति के पास विवेक न हो, कर्तव्य विवेक न हो, वो पशु ही होता है। नहीं कहते मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, ये मृग जो है पशु ही हैं, जो मानव के रूप में संसार में घूम रहे हैं। तो जिसके अंदर वो गुण ही ना हो, है कि नहीं? भले ही ब्राह्मण कुल में हो, यदि वो आचरण ही ना हो तो क्यों पंडित कहा जाएगा? नहीं ना कहा जाए। तो रावण क्या था? पंडित कहने के अधिकारी नहीं था। पंडित केवल रटने से नहीं कोई होता है, केवल मंत्र रटने से पंडित नहीं हो जाएगा, उस मंत्रों का आचरण भी जीवन में आना चाहिए। तो रावण क्या था? पशु था। उसके संसर्ग से जो अच्छा मनुष्य था वो क्या हो गया? मरीचि पशु हो गया। तो तुलसी ने उलट के लिख दिया वहां, ये मरीचि, ये जो है मनुष्य होकर के पशु के रूप में विचरने लगा, इसलिए रूप बदल दिया वो। तो वहां पशु के रूप मानव हो गए, और यहां मनुष्य के रूप वो हिरण बन करके और पंचवटी में आया तो वो रूप धारण कर लिया। तो अच्छे व्यक्ति, माने ये शिक्षा दे रहा है कि अच्छे व्यक्ति के संसर्ग में न पढ़ने पर भी कुछ ऐसे गुण होते हैं जिन गुणों के कारण उसका उद्धार हो जाता है, वो अच्छा मानव बन जाता है। आप किसी जुआनी और शराबी के साथ चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, कितने दिन बचेंगे आप? नहीं ना बचेंगे। छूता हुआ गुण निकल जाए, आप में आ जाएगा, है कि नहीं? इसलिए कहते हैं कि भाई बुरे का संगत मत करो। तो यहां प्रकृत स्थल में ये स्त्री है। क्या है? ये स्त्री है, ये स्त्री व्यक्ति है। इस स्त्री व्यक्ति को किस शब्द से व्यवहार करना है? गोपी शब्द से। लेकिन गोपी उसी मांसपिंड में व्यवहार होता है जिसमें गोपालन कर्तृत्व हो। इस मांसपिंड में गोपालन कर्तृत्व नहीं है। क्यों नहीं है? कहां गोपालन कर्तृत्व पुंवृत्ति धर्म है, पुरुष में रहने वाला धर्म है कि नहीं? इसलिए प्राचीन काल में पशुपालन का काम कौन करते थे? पुरुष करते थे। अब आज भी करना चाहिए। इसलिए धर्मशास्त्र में कहा गया, जो पुरुष स्त्री की वृत्ति पर निर्भर होता है, माने स्त्री की कमाई खाता है, उसी की वृत्ति पर निर्भर है, उसी की कमाने पर मुहताज है, वो पापी होता है, वो अपराध का भागीदार है। इसलिए कभी भी आज के युग में स्त्रियों को कहते हैं बराबर का दर्जा दीजिए, बराबर का दर्जा दीजिए, कंधे से कंधे मिलाई। इसलिए आचरण बिगड़ने लग गए, है कि नहीं? तो ये बराबर के दर्जे को गलत व्याख्या कर दिया। बराबर के दर्जे का मतलब था कि आप उसके साथ अत्याचार मत करिए, उसको गाली गलौज मत करिए, उसको बंधक मत बनाइए। बंधक का मतलब माने ऐसा मत कर दीजिए कि वो घर के अंदर भी बंधक हो जाए, है कि नहीं? उसको घर के अंदर पवित्रता के साथ और उसको एक अच्छे रूप में उसको समझिए, उसके भी दुख दर्द को समझिए। माने पुरुष प्रधान का मतलब ये नहीं है कि
को आप ऐसा, ये बराबर का मतलब, बराबर का मतलब ये नहीं था कि घर के बाहर निकल जाना। घर के बाहर निकलने का अर्थ बराबर का दर्जा नहीं था, लेकिन धर्मशास्त्र की गलत व्याख्या आधुनिक कानून विदों ने किया। उसका परिणाम हुआ कि भारत की जनता पशुता की ओर बढ़ रही, मानवीय गुणों को छोड़ रही, क्योंकि धर्मशास्त्र स्त्री के द्वारा उपार्जित किसी धन को यदि पुरुष उस पर आश्रित रहता है, स्त्री को पुरुष पर आश्रित रहना अच्छा है, लेकिन स्त्री यदि पुरुष पर आश्रित नहीं है, वो स्वयं कमाती है और स्वयं तानाशाह हो जाएगी, तो घर कैसे चलेगा। इसलिए पुरुषों का धर्म था पशुपालन का काम करना, स्त्रियों का धर्म था उससे उपार्जित द्रव्य को घर में सुरक्षित रखना और घर की देखभाल करना, ड्योढ़ी के अंदर रहना, है कि नहीं। तो गोपी ये शब्द किसके लिए व्यवहार होता है। गोपी यह व्यवहार जो होता है, यह व्यवहार उस स्त्री के लिए किया जा रहा है जो स्त्री कभी गोपालन कर ही नहीं सकती, उसका धर्म ही नहीं है। तो गोपालन करने का काम पुरुष का धर्म है, तो गोपालन कर्तृत्व कहां रहेगा, पुरुषीय मांसपिंड में रहेगा। तो उसी मांसपिंड के लिए ये जो है गोप व्यवहार होगा, गोपी तो व्यवहार ही नहीं हो सकता। तो इसमें जब गोपी व्यवहार नहीं होगा तो क्या कहेंगे, गोपस्य, है कि नहीं। तो गोप में स्त्रीत्व विवक्षा करके कौन प्रत्यय आ सकता है, टाप आ सकता है। जैसे अज से क्या आता है, अजा। जब अज जो व्यक्ति है, हम स्त्रीत्व व्यक्ति को बोध कराते हैं तो अजा, और जब पुंस्त व्यक्ति का बोध कराते हैं तो अज, है कि नहीं। उसी तरह जब हम जो है स्त्रीत्व व्यक्ति का बोध कराएंगे तो गोपा, और जब पुरुष व्यक्ति का बोध कराएंगे तो क्या होगा, गोपा। लेकिन गोपी नहीं हो सकता, क्योंकि गोपी इसलिए नहीं होगा कि गोपालन कर्तृत्व रूप जो धर्म है, यह धर्म स्त्री व्यक्ति में रहना चाहिए, स्त्री व्यक्ति में रहना चाहिए, लेकिन स्त्री व्यक्ति में नहीं है और उसको ले जाना है स्त्री व्यक्ति में, तो कैसे जाएगा। तो उसके लिए सूत्र है पुंयोगात, हेतु दे दिया पुंजोगात, माने पुरुष संसर्गात, है कि नहीं, पुरुष संसर्गात जाएगा। इसलिए भगवान भाष्यकार ने लिखते हैं, लिंगम लिंग परिज्ञानम, लिंगम लिंग परिज्ञानम सूत्रम प्रत्यय शासकम पुम शब्दो स्त्रभिधायिता। पुम शब्दो, ये पुरुष शब्द जो है स्त्री को कहने लग रहा है। जो पुम शब्द था गोप, वो किसको कहने लगा, स्त्री को। क्यों कहने लगा, तो भाष्यकार ने हेतु दिया पुंजोगार, पुरुष के योग से, पुरुष के योग से, है कि नहीं। तो उसमें लिंग का ज्ञान, लिंगम लिंग परिज्ञानम, लिंग और लिंग का जो ज्ञान है उसके अंदर कौन प्रत्यय आएगा, इसका शासन सूत्रम प्रत्यय शासकम, सूत्र ही प्रत्यय को शासित करता है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, है कि नहीं। तो कहा पुम शब्दों स्त्रीविधायिता, ये पुल्लिंग शब्द जो गोप था वो स्त्रीत्व में, स्त्रीवाचक व्यक्ति में चला गया, स्त्री व्यक्ति में चला गया। तो ये कैसे गोप स्त्री व्यक्ति में जाएगा, क्योंकि गोपालन कर्तृत्व को ही पुरुष का धर्म है, हमेशा पुरुष के लिए प्रयोग होगा। तो कहा पुरुष के संसर्ग के कारण, चूंकि वो स्त्री, कौन स्त्री, जो गोपालन करने वाले पुरुष के संसर्ग में रहने वाली स्त्री है, वो स्त्री इतने संसर्ग में है कि उसका जो धर्म है गोपालन कर्तृत्व, वो उसके स्त्री में भी आ गया है। तो इसमें वो पालन नहीं करती है, वो कभी गाय को कुछ नहीं पालन करती है, लेकिन संसर्ग से वो धर्म आ गया है। तो पुरुष के योग से पुमाख्या, यह स्त्रीवाचक शब्द जो पुमवाचक शब्द था वो स्त्रियाम आगतः, पुमाख्या मने पुमवाचक शब्द, कदा कस्मिन् अर्थे आगतः, स्त्रियाम आगतः। ये पुमवाचक शब्द जो है स्त्रीलिंग में आ गया, स्त्री में आ गया, स्त्री को कहने लगा। क्यों, पुंजोगात, है कि नहीं, पुरुष के संसर्ग के कारण। तो इसलिए आरोपित गोपालन कर्तृत्व किसमें है, स्त्री में है। स्त्री में हमने गोपालन कर्तृत्व का आरोप कर दिया, और आरोप करके वो गोप स्त्री को भी कहने लग गया। जो गोप केवल पुल्लिंग मात्र में प्रवृत्त होता था, वो गोप
स्त्री को भी कहने लग गया, स्त्री विधायिता भी आ गई, स्त्रीत्व को भी प्रतिपादित करने लगा। इसलिए इसमें क्या हो गया, गीत प्रत्यय आ गया, तो क्या बन गया, गीस आ गया, तो बन गया गोपी से गोपस्य स्त्री, गोपस्य स्त्री। तो गोप की स्त्री में गोपालन कर्तृत्व नास्ति, गोपालन कर्तृत्व है ही नहीं उस स्त्री पदार्थ में, तो कथम गोपस्य स्त्री है कि नहीं। गोपी उसी को कहेंगे गोपालन करने वाली स्त्री, तो गोपालन करना उसके अंदर है ही नहीं, कथम गोपस्य स्त्री, तो उसमें गोपालन कर्तृत्व जो है क्या हो गया, आरोप हो गया, आया कि नहीं। इसलिए आरोपात माने पुरुष संबंधात इति हेतु, पंचमी है, पुरुष संसर्ग रूप हेतु के कारण पुंवाचका शब्द इदानीम स्त्रियाम प्रवृत्तः है कि नहीं, स्त्रीलिंग में आ गया है, समझ में आया। पुमाख्या, पुमाख्या मने पुल्लिंगे प्रसिद्ध, ये जो हमेशा पुल्लिंग के लिए प्रसिद्ध है अनादिकाल से। गोप शब्द कस्मिन् अर्थे प्रसिद्ध, पुल्लिंगे प्रसिद्ध, पुंसि एव प्रसिद्ध, किंतु अयम शब्द स्त्रियाम अपि वर्तमानः, माने स्त्री को भी कह रहा है, क्यों, पुंजोगाद, पुरुष के कारण, संसर्ग के कारण। स्त्री पदार्थ को जब कहेगा तो गीप आएगा, गीस आएगा, और जब नहीं कहेगा। इसलिए पुराणों में जब आप जाते हैं तो पुराणों में क्या है, पुराणों में लिखते हैं गोप्य ऊचुहु, माने ये नहीं कहते गोपाह ऊचुहु, टाप प्रत्यांत गोपा शब्द का प्रयोग नहीं करते। भागवत में जब आप जाओगे दसम स्कंद में और वेणु गीत जब सुनोगे तो वेणु गीत में भगवान के बंसी से निकला हुआ गीत वेणु गीत, उसमें लिखते हैं वेदव्यास जी गोप्य ऊचुहु, गोपी गोप्यो गोप्य। अरे क्यों गोप्य लिख दिया, गोपाह गोपे गोपाह, तो गोपाह बनता है बहुवचन में, तो गोपाह ऊचुहु लिखना चाहिए, लेकिन उन्होंने लिखा गोप्य ऊचुहु। और आगे लिखते अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम सख्य, है कि नहीं, श्लोक बहुत सुंदर दिया, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम सख्य पशु ननुवयोर वैसे ही। और अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम, अक्षणवताम माने नेत्रधारी पुरुषों के नेत्रों का क्या फल है। गोपिकाओं ने पूछा, बोलिए मनुष्यों के पास दो दो नेत्र हैं, उन नेत्रों का क्या फल है, क्या संसार के कुकृत्यों को देखने के लिए नेत्र आई हैं। अक्षणवताम माने नेत्रधारिणाम पुरुषाणाम नेत्रवताम, इदम फलम क्या फल है, इस कृष्ण को देखना, जो बंसी बजाने वाला ये श्री कृष्ण है, इसको देखने के लिए क्या मिली है आपको, नेत्र, यही नेत्रों का फल है। अपरम न विदामः, दूसरा भी फल कोई धरती में हो सकता है, गोपिकाओं ने कहा हम इसको नहीं जानती हैं। तो अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामः, न परम मने एतद् भिन्नम किमपि फलम न विदामः, हम नहीं जानते, है कि नहीं। विदामि विदावः विदामः, विदज्ञानी न विदामः। किस रूप, कैसा देखना, सख्या, आगे लिख रहे हैं, पशुओं को अपने मित्रों के साथ लेते हुए बंसी बजाते हुए जब वो वृंदावन में प्रवेश करते हैं, उस दिव्य मूर्ति के देखने के लिए ये नेत्र मिली हुई हैं, है कि नहीं। ऐसे दिव्य मूर्तियों को देखने के लिए नेत्र हैं, ना कि ये सांसारिक कुकृत्यों को देखने के लिए नेत्र हैं, समझे है कि नहीं। और ये सारी बातें करते हुए आगे बहुत सुंदर लिखते हैं, मैं बहुत कुछ याद था भूल गया, पारायण नहीं हो रहा है। आगे लिखा कि ये बंसी इतने दिनों से हमारे जो हमारा है उस अधरामृत का निरंतर पान करते हुए हरी नहीं हुई, अभी सूखिए बनी हुई। इसमें हरापन आ जाना चाहिए, चेतना आनी चाहिए, इस अमृत का पान कर रही है, लेकिन बड़ी निष्ठुर है, इसके अंदर कुछ
चैतन्यता भी नहीं आई। आगे का श्लोक दे रहा है कि इतने दिनों से जो अधरामृत, वो अधरामृत किसका है? तो गोपिकाओं ने कहा नन्हे अस्मा की अस्मदादी नाम अस्माकम अधरामृतम, ये हम लोगों का अधरामृत है, इसमें गोपिकाओं का अधिकार है, इसमें इस शुष्क का अधिकार नहीं, जिसके अंदर रसी नहीं, इतना रस पी गई और रसीली बनी नहीं, इसका अधिकार नहीं। कुशलंस्म वेणुर दामोदराधर सुधा मपि गोपिकानम, दामोदर के अधर सुधा का पान करने वाली जो गोपिकाओं का दामोदर अधर सुधा, दामोदर अधर सुधा किसका था? कहा गोपिका नाम, दामोदराधर सुधाम अपि गोपिका नाम, गोपिका नाम अधर सुधाम दामोदर अधर सुधाम। दामोदर की अधर सुधा जो थी वो किसकी थी? गोपिकाओं की थी। लेकिन कौन ले रही है आनंद? बंशी ले रही है, और वो भी चेतन, वो भी हरी भरी नहीं हो रही। और फिर कहते हैं कि ये बंसी तो पुल्लिंग है, पुरुष है, कभी पुरुष जाति में उत्पन्न होने वाले किसी व्यक्ति को अधरामृत पान करने का अधिकार नहीं है। ये तो वेणु हूं, ये वेणु है, पुल्लिंग है। क्या है इसका नाम? क्या है? वेणु। तो वेणु क्या है? पुल्लिंग है। और किसी के अधरामृत का पान कौन करता है? स्त्रियां करती। तो ये हमारा अधिकार था। ये पुरुष जाति में उत्पन्न होने वाला पुरुष ये दामोदर अधर सुधा का आनंद ले रहा है कि नहीं? फिर कहे कि ये तो बड़ा धन्य है, जिस वंश में ये उत्पन्न हुआ है वेणु, वो वंश जो है बहुत उत्तम है। तो पूछने लगी किस वंश में, कहाँ का है? तो आगे लिखा वंशस्तु भगवान रुद्र, ये साधारण वंश नहीं है, ये साक्षात रुद्र है, ये रुद्रावतार है। जैसे 11वां रुद्रावतार हनुमान जी हैं, वैसे 12 रुद्रावतारों में एक अवतार वेणु का भी है कि नहीं? तो ये रुद्रावतार है, इसलिए आनंद ले रहा है, आनंद ले रहा है। इसलिए पुल्लिंग, इसीलिए पुल्लिंग है। और ये पुरुष जाति में साधारण कुल में नहीं पैदा हुआ है। जिस कुल में पैदा हुआ वो बहुत अनंत अनादिकाल से चला आने वाला कुल, महनी कुल है। और उस कुल का में जो उत्पन्न हुआ, इसका नाम क्या है? पूर्व जन्म में इसका नाम क्या था? रुद्र था। ये पिछले उसमें क्या था? रुद्र। इसमें द्वापर में क्या हो गया? ये वेणु हो गया है। वंशस्तु, ये बांस जो है रुद्रहा, रुद्र था। वंशस्तु भगवान रुद्रहा, अरे भगवान रुद्र था, और ये आनंद ले रहा है। वास्तव में कि नहीं? तो ये इन्होंने कह दिया गोपस्थ स्त्री गोपिकी गोपी, तो गोपालन कर्तृत्व को क्या किया? आरोप कर दिया। यदि ये सूत्र नहीं होता तो भागवत का गोप्य ऊंची हो संगत हो जाता। समझे कि नहीं? जो वास्तविक रूप से गोपालन करती है वो गोपा है, और जो गोपालन नहीं करती या उसका काम नहीं है वो, लेकिन दौर्भाग्यात गोपालन करने वाले पुरुष की स्त्री बन गई, उसको हम गोपी कहते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण के पास कई प्रकार की गोपियां थीं। क्षत्रियाणी भी थी, क्षत्रिय कन्या भी थी, ब्राह्मण कन्या भी थी, वैश्य कन्याएं भी थीं। तो वो काम गोपालन करने वाली नहीं थी, वो राजकन्याएं भी थी। वो क्यों गोपी कही जाने लगी? क्योंकि वो गोपालन करने वाले श्री कृष्ण के संबंध में, या उनके जो पति थे वो गोपालन कर रहे थे, उनके कारण उनका नाम गोपी हो गया है कि नहीं? और जो वास्तविक रूप से करती है, उसका कुल है, वो करती है, उसका धर्म है वो, तो उसको क्या कहेंगे? गोपा। माने जिस पुरुष में वास्तविक रूप से गोपालन कर्तृत्व है वो गोप, और जिस स्त्री में वास्तविक रूप से गोपालन कर्तृत्व है वो गोपा, और जिस स्त्री में गोपालन कर्तृत्व आरोपित है उसका नाम गोपी है। समझ में कि नहीं? तो ये जो है, अगर गोप की पुत्री होगी तो उसमें भी, वो तो गोप की पुत्री में स्त्रीलिंग में आएगा तो टिड्ढाणे वाला लगेगा, वहां अण है, सूत्र है टिड्ढाणी अण लगा। जब कहेंगे
गोपस्य अपत्यम पुमान, तो वहां हो जाएगा गौपहा। और गोपस्य अपत्यम स्त्री, तो क्या कहेंगे? गौपी। वहां गोपी तो नहीं होगा, क्या होगा? गौपी। जैसे औपगवी, उपगोह अपत्यम स्त्री औपगवी, उसी तरह से गोपस्य अपत्यम स्त्री गौपी, वो दूसरी है, वो पुत्री के लिए है। और यहां किसके लिए है? स्त्री के लिए है। दोनों में आया कि नहीं? तो बन गया गोपस्य स्त्री गोपी, बस अलम